हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कोडिंग मोनास्ट्री पे। और आज समय आ चुका है हम लोग CSS के अंदर एनिमेशंस को पढ़ लेते हैं। CSS के माध्यम से भी हम लोग एनिमेशंस दे सकते हैं बिना जावास्क्रिप्ट के, किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। CSS का यूज़ करके हम लोग एनिमेशंस देंगे और सीखेंगे किस तरह से हम लोग एनिमेशन दे सकते हैं। तो चलिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब हम लोग डालते हैं यहाँ पे लेसन नंबर 26 डाल देते हैं। और यही हमारा अपना इसको शो मोर ऑप्शन करके हम ओपन इन VS कोड कर देंगे तो VS कोड में खुल जाएगा। ये इसकी बहुत अच्छी PPT बनाई हुई है मैंने, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग index.html डाल देते हैं यहाँ पे और एक और फाइल डाल देते हैं style.css, ठीक है। और इंडेक्स के अंदर हम बॉयलरप्लेट कोड डाल देंगे। यहाँ पे डाल देंगे लेसन नंबर 26 और सॉरी इतना ही बहुत है, सेव कर देते हैं और स्टाइल शीट को लिंक कर देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे गो लाइव कर देते हैं। आपको दिखेगा कि यार गो लाइव में तो क्या ही दिखेगा, अभी कुछ बनाया तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं बनाया अभी। लेकिन मुझे आप लोगों को एक बात कहनी थी कि यार हमारे चैनल पे आप देखोगे तो आपको बहुत सारी पूरा का पूरा हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। 2 प्लेलिस्ट क्रिएट किए गए हैं। एक है वेब डेवलपमेंट वाला जिसमें हमने बहुत सारे वीडियोस HTML और CSS के डाल दिए हैं। CSS ख़त्म होने के बाद हम लोग अपना जावा भी स्टार्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट वाला कोर्स, ठीक है। क्या कमेंट्स आ रखे? ओके, सो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो सो दैट आप जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको आराम से हम देख सकते हो। पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं हम लोग, पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं HTML और CSS का। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और ये सब हमने कर लिया, इसमें कुछ भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द PPT से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एनिमेशन इन CSS हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ये सब देखने वाले हैं। की फ्रेम्स के बारे में देखेंगे, एनिमेशन नेम के बारे में देखेंगे, एनिमेशन ड्यूरेशन के बारे में देखेंगे, एनिमेशन डिले के बारे में देखेंगे, एनिमेशन इटरेशन काउंट देखेंगे, एनिमेशन डायरेक्शन के बारे में देखेंगे, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन फिल मोड और एनिमेशन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम की फ्रेम्स की बात करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक डिव क्रिएट करता हूँ, ठीक है, डिव। और नहीं, इसका कुछ नाम दे देता हूँ, इसकी कोई क्लास दे देता हूँ। सो डिव डॉट कंटेनर और अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, डिव डॉट कंटेनर। और इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। सो मैं बस कॉल करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं स्टाइलिंग देता हूँ। तो स्टाइलिंग हम मतलब पहले तो कुछ स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। कंटेनर डॉट कंटेनर हम कुछ उसका स्टाइलिंग दे देते हैं कि भाई इसकी विड्थ जो है वो 100 पिक्सल कर दो और हाइट जो है वो भी 100 पिक्सल कर दो। बैकग्राउंड कलर जो है वो लेट्स से वी कैन टेक ब्लू ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। सेव कर दो और आप देखोगे यार हमें क्या दिख रहा है। एक बार देख लेते हैं क्या दिखता है अपने को। ओके, वो कंटेनर की स्पेलिंग गलत होगी ना, शायद कंटेनर यहाँ डाल दिया, वहाँ कॉन्टेनर डाल दिया। अब ठीक है, अब ठीक है, आ जाएगा। देखो ये आ गया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसकी मार्जिन ऑटो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन ऑटो कर दोगे तो सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको चौड़ा कर लेते हैं तो विड्थ इसकी 200 पिक्सल कर देते हैं, तो ठीक है, आ गया। अब क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हम लोग इसका क्या बोलते हैं, एक एनिमेशन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये बॉक्स जो है वो इधर उधर ऐसे ऐसे करके भागे, ऐसे ऐसे करके भागे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या करने वाले हम लोग। सो यहाँ पर हम लोग देने वाले हैं एनिमेशन देने के लिए हम यूज़ करते हैं एट की फ्रेम्स, ठीक है ना, की फ्रेम्स। और यहाँ पे उसका नाम दे देते हैं हम लोग, जैसे कोई भी नाम दे सकते हो। सो क्या बोलते हैं इसको, एनिमेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, फ्रॉम और टू 2 यूज करने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, फ्रॉम लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट कर देता हूं, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल टू मार्जिन लेफ्ट 1000 पिक्सल, ठीक है। चलो सेव करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ये जो मैंने एनिमेशन क्रिएट किया, मैंने एनिमेशन क्या क्रिएट किया है कि भाई
हम इस जो भी हमने एक क्रिएट किया है कि भाई जिसको भी हम ये देंगे, जिसको भी ये एनिमेशन हम देने वाले हैं, उसकी मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल से लेके मार्जिन लेफ्ट 1000 पिक्सल तक आपको करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एनिमेशन नेम करके, वैसे एक जो होता है वो सब कुछ डाल देता है, नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग, फंक्शन, बट मैं चाहता हूँ हमेशा आप अलग अलग रखो जिससे आपको कभी दिक्कत नहीं हो। सो आपने क्या डाल दिया, नेम एनिमेशन 1, ठीक है। ये जो आपने यहाँ पे दिया है वही आपने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन आपको देनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कितना ड्यूरेशन चाहते हो कि भाई 10 पिक्सल से लेके 1000 पिक्सल तक जाए तो कितने सेकंड में जाए, तो हमने 10 सेकंड 10s लिख दिया, तो 10 सेकंड में जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं तो सेव कर देता हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है, देख रहे हो आप, बस 1000 तक जाएगा और फिर वापस, ठीक है, अपने आप अपनी फाइनल लोकेशन पर आ जाएगा। देखो अब मैं फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ, देखो रिफ्रेश करता हूँ, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, 10 पिक्सल से स्टार्ट हुआ, 1000 पिक्सल तक जा रहा है और फिर उसके बाद वो अपनी मार्जिन ऑटो वाली लोकेशन पर चला जाता है, ठीक है, मार्जिन ऑटो वाली लोकेशन पर चला जाता है। देख रहे हो आप, जो मार्जिन ऑटो हमने दे रखी थी, ओरिजिनल लोकेशन, ओरिजिनल इसकी वैल्यू थी, उसको ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और भी कुछ कर सकते हैं क्या, देखो कि भाई स्टार्टिंग जो इसकी हम बैकग्राउंड कलर की करते हैं, रेड से करते हैं, ब्राउन से करते हैं और फिर 2 कर देते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर रेड। सेव करो, क्या आएगा, देखो ब्राउन से रेड हो रहा है धीरे 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 धीरे, ठीक है। और उसके बाद फाइनली वो फिर अपने मार्जिन ऑटो और ब्लू कलर को पकड़ लेगा, ठीक है ना, मार्जिन ऑटो और ब्लू कलर को पकड़ लेगा जो आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ये रहा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगी किस तरह से हम लोग एनिमेशन को डिफाइन करते हैं। तो ये है एनिमेशन की डेफिनेशन, एनिमेशन को डिफाइन कर दिया हमने, ठीक है, एनिमेशन को हमने डिफाइन कर दिया है और यहाँ पर हमने एनिमेशन को कॉल कर दिया, एनिमेशन नेम हमने यहाँ पे एनिमेशन दे दिया है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, अगर आप देखोगे तो हमने अभी की फ्रेम के बारे में देखा। की फ्रेम का मतलब है एनिमेशन का नाम हम लोग देते हैं और एनिमेशन डिसाइड करते हैं, फ्रॉम टू 2 कर देते हैं, ठीक है। एक और तरीका होता है एनिमेशन को देने का, जैसे मैंने ये आपको बताया, बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो, मार्जिन दे सकते हो, आप इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हो कि भाई आपकी जो विड्थ है वो चेंज हो जाए, विड्थ नहीं हाइट, कुछ भी कर सकते हो यार, यू कैन डू एनीथिंग, जो भी आप चाहो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप हाइट चाहते हो कि इसकी वैसे 100 पिक्सल थी, 10 पिक्सल से लेके इसकी हाइट जो है वो हाइट भी चेंज करना चाहते हो, 1000 पिक्सल हो जाए, तो वो आप देखो कैसा दिखाई देगा। देखो पहले छोटा था, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है और वहाँ पे जाएगा और फिर ओरिजिनल लोकेशन को पकड़ ले, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब आप बोलते हो नहीं सर ये जो रिपीट हो, ठीक है, चलो पहले धीरे धीरे चलते हैं आगे, ठीक है। तो आई होप ये की फ्रेम वाली बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं की फ्रेम हम अलग अलग तरीके से भी दे सकते हैं। कैसे, ये फ्रॉम टू 2 का मतलब होता है 0% पर ऐसे, मतलब अपने एनिमेशन की स्टार्टिंग में ऐसे है और एंड में ऐसे, तो 0 to 100% ऐसे करके होता है। तो ये एक तरीका होता है एनिमेशन को डिफाइन करने का, ठीक है। मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअली चेक कर लेता हूँ कि कभी कभी यार मेरी ना वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती, फिर पूरा टाइम खराब हो जाता है। दूसरा क्या होता है सॉरी, दूसरा हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं। सर मैं इसी को एनिमेशन 1 को एक और तरीके से बताता हूँ कि भाई 0% पर तुम क्या करो, ध्यान से सुनना मेरी बात। 0% मतलब स्टार्टिंग में आप क्या करो, स्टार्टिंग में हम कहते हैं भाई तुम अपनी हाइट रखो 10 पिक्सल, तुम अपना बैकग्राउंड कलर रखो एक्वा और मार्जिन लेफ्ट तुम रखो 10 पिक्सल, ठीक है। ऐसा करके हमने दे दी 0% पर ऐसा हो, ठीक है। जब एनिमेशन 50% या 25% पर पहुंचे, एनिमेशन 25% पर पहुंचे तो तुम्हारी हाइट 100 पिक्सल हो जानी चाहिए, बैकग्राउंड कलर तुम्हारा येलो हो जाना चाहिए और हाइट तुम्हारी या मार्जिन लेफ्ट तुम्हारा 100 हो जाना चाहिए, ऐसा। जब हमारा एनिमेशन फॉर्मेट कर लेते हैं, जब हमारा एनिमेशन 50% पर पहुंचे तो हमारी हाइट हो जानी चाहिए 400 पिक्सल, हमारा जो कलर हो जाना चाहिए वो येलो ग्रीन हो जाना चाहिए और मार्जिन लेफ्ट भी 400 पिक्सल हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप इसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो। अगर हम चाहते हुए हमारा 75% पर, मैं इससे बहुत अच्छे अच्छे वो बना सकते हैं हम लोग, कैसे बताता हूँ। 75% पर जब हमारा एनिमेशन पहुँचे तो हमारी हाइट हो जाए फिर से 200 पिक्सल
मार्जिन लेफ्ट हो जाए 700 और कलर को हम कुछ और दे देते हैं, लेट्स से हॉट पिंक, ओके। और 100% जब हमारा एनिमेशन ख़त्म होने वाला हो या बिल्कुल ख़त्म हो तो फिर उस केस में हमें मिले हाइट अपनी 100 पिक्सल, लेट्स से एनी अदर कलर, हनी ड्यू, ये कौन सा कलर है भाई, ये तो कोई कलर भी नहीं आ रहा। एस से जे से कोई कलर आएगा नहीं, वाई से आएगा, यू से आएगा नहीं, आर से आएगा, चलो ये ले लो। और मार्जिन लेफ्ट आपकी 1000 हो जानी चाहिए, ठीक है। सेव कर दो, बिल्कुल सेम है, आपने नाम चेंज नहीं किया, बस आपको बताया कि भाई 0% पर स्टार्टिंग में ऐसा हो, 25% मतलब 1/4 हिस्सा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ड्यूरेशन 10 की दे रखी है ना, तो 1/4 हिस्सा मतलब 2.5 सेकंड पर इतना पहुंचे, 5 सेकंड पर यहाँ पहुंचे, 77.5 सेकंड पर यहाँ पहुंचे और 10 सेकंड पर यहाँ पहुंचे। सेव करते हैं, देखते हैं क्या दिख रहा है अपने को। देखो छोटा हो रहा है, आप 25% पर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। तो इस तरह से आपने एनिमेशन बनाया है। सर इसका और कुछ एप्लीकेशन और कोई आप देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हैं। देखो मज़ेदार बात बताता हूँ, देखो अगर आप बॉक्स की हाइट मत चेंज करो, हाइट फिक्स रखो, ठीक है। ये चलो ठीक है, मैंने एक और बनाया तो मैं इसको वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। आई डोंट वांट कि आपके लिए छूट है तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। एक और बनाता हूँ, देखना ध्यान से। सो @ की फ्रेम्स और आइडेंटिफायर वही एनिमेशन 1, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जिससे मुझे वो नहीं हो, तो कॉपी करके 0% वाला मैंने पूरा कॉपी कर लिया। मैं हाइट सब जगह नहीं देना चाहता, हाइट में फिक्स रखना चाहता हूँ, जो भी मेरी हाइट थी। आई डोंट वांट टू कीप चेंज इट। अब देखो मैं आपको ना बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका जो बॉक्स है वो किस तरह से आप ऊपर नीचे करेगा। तो मार्जिन लेफ्ट हम लोग 10 से शुरुआत किए, ठीक है, और मार्जिन टॉप हमने भी 10 दे दिया, ठीक है, 10 ही दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, कलर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन टॉप को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरा बॉक्स जो है वो ऐसे स्लाइड करे पहले। तो मार्जिन टॉप फिक्स रखेंगे हम लोग, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट हम लोग दे देंगे 100, ठीक है। तो मतलब हमारा बॉक्स इधर चला जाएगा, सीधे सीधे आगे चला गया। फिर अगर हम यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट को 100 रखते हुए मार्जिन टॉप को 100 कर देंगे तो इसका मतलब हमारा जो बॉक्स है वो नीचे चला गया, ठीक है। देखेंगे, अभी देखते हैं। और फिर हमने क्या किया, मार्जिन टॉप को 100 का रखा, लेकिन मार्जिन लेफ्ट को हमने कितना कर दिया, 10 कर दिया, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद फिर मार्जिन टॉप को हमने क्या कर दिया, 10 कर दिया, और मार्जिन लेफ्ट को भी हमने 10 कर दिया। क्या किया हमने, देखो स्टार्टिंग पॉइंट जो है मार्जिन टॉप और लेफ्ट जो है 10-10 है, तो इसका मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ। उसके बाद मार्जिन लेफ्ट हमने 100 कर दिया तो वो लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ठीक है, मतलब राइट शिफ्ट हो गया, ऑब्वियसली राइट शिफ्ट हो गया। उसके बाद मार्जिन टॉप 10 कर दिया तो इसका मतलब नीचे शिफ्ट हो गया, 100 कर दिया, एंड सो ऑन। तो देखते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है। ओके, देखते हैं कैसे मूव कर रहा है, एक बार चेक करते हैं। देखो इधर गया, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये लेफ्ट में जाएगा, और फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। अगर इसकी ड्यूरेशन आप थोड़ी छोटी कर दोगे, ड्यूरेशन अगर आप इसकी 5 सेकंड कर दोगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और इसकी विड्थ थोड़ी छोटी कर देते हैं, 100 कर देते हैं। हाइट इसकी थोड़ी और छोटी कर देते हैं, 50-50 कर देते हैं इसकी, ठीक है ना। अब देखो इस तरह से आपको दिखाएगा, ठीक है। कैसे हो रहा है, दोनों 10-10 से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। फिर मार्जिन टॉप तो 10 है लेकिन लेफ्ट जो है 100 हो गई, तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँच गया। चलो एक बार और स्टार्ट करते हैं। 10-10 से स्टार्ट हुआ, 10-100 पहुँचा, फिर 100-100 पहुँचा, फिर 100-10 पहुँचा और ऊपर आ गया। इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया सबको। इसकी मैं ड्यूरेशन अगर 1 कर दूं तो बहुत फास्ट हो जाएगा, और मैं थोड़ा सा इनको दूर दूर कर दूं कि भाई मार्जिन यहाँ पे लेफ्ट जो है वो 500 कर देता हूँ, टॉप भी 500 कर देता हूँ, इधर भी 500 कर देता हूँ, और इधर 500 कर देता हूँ, इधर 10 कर देता हूँ, और इधर 10-10, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अब देखो आप इस तरह से भाग रहा है, पूरा चक्कर लेके वापस आ गया, ठीक है। अब हम आपने आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा ये सब। चलो चलते हैं आगे। सो एनिमेशन ड्यूरेशन जो है वो बताता है कि भाई कितने ड्यूरेशन का आपका पूरा एनिमेशन है, कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। डिले इन एनिमेशन, ये डिले क्या होता है वो भी देखते हैं। और हाउ मेनी टाइम्स इटरेशन काउंट, तो ये भी आपको बताता हूँ। पहले 2 चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एनिमेशन इटरेशन काउंट, एनिमेशन इटरेशन काउंट, ये रहा। इसको आप इनफाइनाइट दे दो तो वो घूमता रहेगा। अगर आप 10 दे दोगे तो 10 बार घूमेगा, ठीक है।
सो अब मैं इन्फाइनाइट देता हूँ, तो इन्फाइनाइट बार घूमता रहेगा, मतलब वो कभी चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से देख रहे हो आप, हमेशा ऐसे ही घूमता रहेगा, ऐसे ही भागता रहेगा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको अपनी वेबसाइट पर कुछ ऐसा चाहिए जो ऐसे घूमे ऐसे घूमे, आपने देखा होगा जैसे ऑफर्स वाला वो होता है, तो ऑफर वाला ऐसे भागता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे भागता है, ऐसे आता है, इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये आपका एनिमेशन क्रिएट हो गया। देख रहे हो आप कितना सही लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है, ऐसे को बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बट आई होप समझ में आ गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, तो एनिमेशन इटरेशन काउंट हमने कर दिया, थोड़ी सी इसकी टाइमिंग बढ़ा देते हैं, थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। ओके, अगर मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बॉडी का बैकग्राउंड कलर जो है, ठीक है, सेव करता हूं, अब थोड़ा सही लगेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर मैंने ब्लैक कर दिया है, सेव कर दिया और ये आ गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। तो हमने एनिमेशन इटरेशन काउंट देख लिया क्या होता है। ठीक है, और देखते हैं और चीज़ें क्या थी। एक तो डिले इन एनिमेशन, ये बताता हूँ क्या होता है। डिले इन एनिमेशन, एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले, ये क्या होता है। 5 सेकंड का देता हूँ, क्या मतलब है इसका, पहले देखिए। अगर मैं एनिमेशन डिले नहीं देता हूँ, रुको 1 सेकंड, देखो ध्यान से देखना, अभी 5 सेकंड का डिले है, तो 5 सेकंड बाद जैसे मैंने अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करी, तो पहले स्टार्टिंग में वही मार्जिन ऑटो ब्लू को फॉलो कर रहा है, लेकिन 5 सेकंड के बाद अपना एनिमेशन स्टार्ट होगा। 5 सेकंड के बाद हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा। लेकिन अगर मान लो मैं ये नहीं देता, सेव कर देता हूँ, तो क्या होगा, एनिमेशन जैसे ही रिफ्रेश करूंगा अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अपने आप चलना शुरू हो गया। तो एनिमेशन डिले का मतलब क्या होता है कि जिस भी एलिमेंट को आपने डिले दिया है वो क्या करेगा, वेबसाइट रिफ्रेश होने के 5 सेकंड बाद, जैसे फॉर एग्जांपल एनिमेशन डिले आपने 5 सेकंड दिया, तो 5 सेकंड डिले होने के बाद फिर एनिमेशन स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपने एनिमेशन डिले नहीं दिया तो आपका एनिमेशन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा वेबसाइट के रिफ्रेश होते ही, जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो एनिमेशन डिले, आई होप ये सबको क्लियर हो गया है। हटा देता हूँ, 5 सेकंड का डिले अपने को दिखाई देगा यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं रिफ्रेश करता हूँ फिर दिखेगा। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर है ब्लू और मार्जिन ऑटो वाला केस, 5 सेकंड के बाद फिर अपना एनिमेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये एनिमेशन डिले की प्रॉपर्टी देख लिया हमने। एनिमेशन इटरेशन काउंट हमने देख लिया। अब एनिमेशन डायरेक्शन आपको बताता हूँ क्या है। देखो अगर हम यहाँ बता रहे हैं कि भाई 0% पे यहाँ पर हो, 25 पे यहाँ, 50 पे यहाँ, 75 पे यहाँ, 100 पे यहाँ, ऐसे, तो एनिमेशन डायरेक्शन जो है हमारी, देखो नॉर्मल मतलब सीधा है कि 0 से 25 जाएगा, 25 से 50%, फिर 75 एंड 100। मैं अगर इसको रिवर्स कर दूं तो क्या होगा, तो देखना, तो ये उल्टा जाएगा। मतलब पहले आपका रेक्टेंगल ऐसे घूम रहा था, अगर आप देखो तो क्लॉकवाइज, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, देख रहे हो आप, अभी उल्टा घूमना शुरू हो गया, रिवर्स हो गई इसकी डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अब ये उल्टा घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको ये कर दूं रिवर्स से बेटर है, देखो ध्यान से देखना क्या क्या ऑप्शन है, पहले ये देखते हैं। ऑल्टरनेट क्या है देखते हैं। ऑल्टरनेट, तो देखो क्या ऑल्टरनेट का मतलब क्या है, पहले तो वो सीधा सीधा जाएगा कि भाई जो भी अपने आपने दिया होगा 0% से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, ऐसे घूमेगा। लेकिन उसके जस्ट बाद उल्टा घूमेगा, फिर सीधा घूमेगा, फिर उल्टा घूमेगा। तो जैसे आप देख रहे हो कि मैं सेव करता हूँ और देखो इस तरह से, पहले ये सीधा घूमा, रुको मैं पहले रिफ्रेश करता हूँ, 5 सेकंड का डिले है तो डिले ले रहा है वो, पहले वो सीधा घूमेगा, उसके बाद फिर उल्टा घूमेगा, उल्टा जाएगा फिर। ठीक है, ये रिवर्स, ये ऑल्टरनेट, पहले सीधा फिर उल्टा, पहले सीधा फिर उल्टा, इस तरह से आपने ये देखा। तो आई होप ये बात भी सबको क्लियर हो गई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो ये देख लिया हमने। ऑल्टरनेट रिवर्स क्या होता है, ऑल्टरनेट रिवर्स क्या होता है, पहले देखो सीधा है, नॉर्मल का मतलब क्या है, जो आपने कमांड दिया है या जो भी आपने डायरेक्शन दी उसको फॉलो करेगा। रिवर्स मतलब उल्टी डायरेक्शन में फॉलो करेगा। ऑल्टरनेट मतलब पहले सीधा घूमेगा फिर उल्टा। ओके, ऑल्टरनेट रिवर्स का मतलब पहले उल्टा फिर सीधा। करके दिखाता हूँ भाई, सीधी डायरेक्शन थी हमारी, ऑल्टरनेट रिवर्स कर देता हूँ तो देखो क्या होगा। सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 5 सेकंड का डिले है, तो पहले सीधा जो था वो क्लॉकवाइज था, लेकिन अब ये उल्टा घूमेगा, पहले एंटी क्लॉक घूमेगा, पहले उसके बाद फिर क्लॉक घूमेगा। ठीक है, इस तरह से हमने देखा। और भी देखेंगे, अभी रुको पहले कवर कर लेते सारी प्रॉपर्टी। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 डिव क्रिएट करता हूँ। ठीक है, 4 डिव क्रिएट करता हूँ। ठीक है, चारों में एनिमेशन देंगे हम लोग। ठीक है, 4 डिव क्रिएट करता हूँ और चारों में हम लोग एनिमेशन देने वाले हैं। ठीक है, चलिए
इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 डिव क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पर अलग अलग। सो इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इसको पकड़ते हैं, 4 हम लोग कंटेनर क्रिएट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास तो एक ही कंटेनर था, तो मैं कर देता हूँ सबको सेम प्रॉपर्टी देता हूँ, कंटेनर 1 कॉमा डॉट कंटेनर 2 कॉमा डॉट कंटेनर 3 कॉमा डॉट कंटेनर 4। सेव कर देता हूँ। तो इनकी विड्थ हाइट ये सब हमने दे दिया, मार्जिन ऑटो दे दिया, एनिमेशन नाम वाम हम चेंज करने वाले हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये कॉमन प्रॉपर्टी थी जो सब मैंने सबको दे दी। अब मुझे क्या करना है, एक एनिमेशन क्रिएट करना है, कोई भी एनिमेशन पकड़ लो यार, ठीक है। सो @ की फ्रेम्स आइडेंटिफायर हम एनिमेशन 1 ही दे देते हैं, एनिमेशन 1। और बहुत सिंपल सा रखता हूँ, फ्रॉम मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल से लेके हमें इसको 2 पर लेके जाना है। मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल 500 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। बस इतना ही कर रहा हूँ मैं, बस आपको टाइमिंग फंक्शन दिखाना चाहता हूँ। तो ये एनिमेशन सब में दे दो, ठीक है। सब में एनिमेशन सेम देना है हमने को, ठीक है। तो एनिमेशन नेम हमने दे दिया एनिमेशन 1, ठीक है। हम लोग एनिमेशन ड्यूरेशन सब में 5 सेकंड का ही दे रहे हैं। और कोई बात इसमें ऐसी एनिमेशन डिले वगैरह तो कुछ देना नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबको अलग अलग टाइमिंग फंक्शन दे रहा हूँ। तो डॉट कंटेनर 1 को मैं टाइमिंग फंक्शन दे रहा हूँ, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। बहुत सारे अलग अलग होते हैं, वैसे जो आप देखने वाले हो वो ये देखने वाले सबसे ज़्यादा जो यूज़ करोगे, ईज इन आउट। मैं सारे लिख देता हूँ, फिर हम लोग सबको चेक करेंगे, ठीक है। ईज कर दिया मैंने, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया। सो कंटेनर 1 को मैंने ईज दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे कंटेनर 1 के अंदर ईज लिख भी देता हूँ, ठीक है। दूसरे को मैं क्या दे रहा हूँ, ईज इन। तीसरे को मैं दे रहा हूँ ईज इन आउट, और चौथे को मैं दे रहा हूँ ईज आउट। तो पहले हम देख लेते हैं होता क्या है ये, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो पहले को मैंने ईज दिया, दूसरे को ईज इन, दूसरे को दिया मैंने ईज इन, तीसरे को दिया मैंने ईज इन आउट, और चौथे को दिया मैंने ईज आउट। सेव करता हूँ, क्या दिखेगा देखिए, ठीक है। सेव करता हूँ और यहाँ पे अपने आ जाते हैं, और चारों कंटेनर में बस मार्जिन दे देते हैं यार, नहीं तो बिल्कुल चिपक के चलेंगे। मार्जिन टॉप जरूर देते हैं, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल की दे देते हैं, ठीक है ना। इसको वो कर देते हैं। चलिए सेव करते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कैसा दिखाई देगा। देखो 4 कंटेनर आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो ध्यान से देखना मेरी बात। थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाता हूँ, इनमें पैडिंग भी देता हूँ, एक पैडिंग 20 पिक्सल का पैडिंग देता हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल का कर देते हैं। और कुछ कलर, फ़ॉन्ट कलर हम लोग वाइट कर देते हैं, जैसे दिखे तो सही, दिख ही नहीं रहा था। अब देखो ये ईज है, ये ईज इन है, ये ईज इन आउट है, ये और ईज आउट है। ये 10 सेकंड का समय ले रहे हैं ये स्टार्टिंग से एंड तक। आप देखोगे चारों के चारों एक साथ पहुँचेंगे एक साथ फाइनली, ठीक है ना, पहुँचेंगे एक साथ। रुको मैं इसकी ना मार्जिन भी थोड़ी वो बढ़ा देता हूँ, उसको मैं 800 कर देता हूँ। अब देखो पहुँचेंगे सब एक साथ, स्टार्ट किए 10 पिक्सल पे, 800 पे पहुँचना है उनको, और जो ड्यूरेशन है वो 10 सेकंड का है। तो चारों के चारों पहुँचेंगे 800 पर 10 पर ही, ठीक है, 10 पर ही पहुँचेंगे। लेकिन आप देख रहे हो सबका कैसे हो रहा है, ये ईज है, ये ईज इन है, ये ईज इन आउट है, ये ईज आउट है। क्या है ये देखते हैं, पहले आप लोग देख लो इसका मतलब क्या है, सही है। अब देखो ये तो ऑब्वियसली अपनी पूरी एनिमेशन खत्म होने के बाद मार्जिन ऑटो की वजह से वो सेंटर में आ जा रहा है, ठीक है ना, मार्जिन ऑटो की वजह से सेंटर में आ जा रहा है। अगर आप चाहो तो मैं इसकी मार्जिन हटा देता हूँ, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब हमें कोई डाउट नहीं रहे। सेव करता हूँ, आप देखो चारों के चारों स्टार्टिंग 10 पिक्सल से कर रहे हैं और एंड अपना 800 पिक्सल पे हो रहा है, ठीक है। चारों की टाइमिंग फंक्शन अलग है, एक ईज है, एक ईज इन है, ईज इन आउट और ईज आउट। क्या मतलब है इसका देखते हैं। देखिए ईज का मतलब ये है कि स्लो स्टार्ट होगा तो वो तेज हो जाएगा बीच में, और फिर एंड में भी स्लो हो जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है।
ईज इन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग में तो बहुत स्लो होगा लेकिन एंड में फास्ट होगा। ईज आउट का मतलब स्टार्टिंग में फास्ट होगा, एंड में स्लो हो जाएगा। ईज इन आउट का मतलब क्या है, स्टार्ट और एंड में स्लो होगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से देखते हैं। सो ईज का मतलब क्या है, स्टार्ट में और एंड में स्लो होगा, बीच में फास्ट होगा। ईज इन का मतलब स्टार्टिंग में स्लो होगा, बाकी फिर वो पेस पकड़ेगा और एंड में उसको 10 सेकंड में ही कवर करना है पूरा। ईज इन आउट मतलब स्टार्ट और एंड में स्लो है, बीच में फास्ट है। और ईज आउट का मतलब है पहले सब जगह फास्ट है, एंड में स्लो है। ठीक है, तो देखो 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 ध्यान से देखना, ये सबसे आगे निकल रहा है क्योंकि उसको एंड में स्लो होना है। ठीक है, एंड में स्लो होना है। ईज इन स्टार्टिंग में स्लो था, एंड में फास्ट पकड़ रहा है, पीछे पीछे भाग रहा है, और एंड में सब लोग एक समय पर ही 10 सेकंड में अपना पूरा एनिमेशन कवर करते हैं। फिर से देखो, ये बहुत स्लो है स्टार्टिंग में, ये भी स्लो है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी पेस पकड़ रहा है क्योंकि उसको एंड में भी स्लो होना है। लेकिन ये एकदम भागे जा रहा है और एंड में उसको भागे पहुंचना है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, अगर हम देखें आगे तो ये सब कर लिया हम लोगों ने। अब एनिमेशन फिल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है। देखो, अगर आप देखो, मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, अपने कोड पर आते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, डिफॉल्ट प्रॉपर्टी ब्लू कलर दे रखा है। ठीक है, और स्टार्टिंग में एंड में ही है। ठीक है, तो हम इनका कलर चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर लेते हैं हम लोग। लेट्स से बैकग्राउंड कलर मैंने स्टार्टिंग में रेड ले लिया, पहले वाला रेड ले लिया, और यहाँ पे एंड में बैकग्राउंड कलर ले लिया येलो। ठीक है, अब देखिए क्या है, एनिमेशन फिल प्रॉपर्टी है ये। एनिमेशन फिल प्रॉपर्टी, एनिमेशन फिल प्रॉपर्टी बैकवर्ड्स, बोथ, फॉरवर्ड और नन। नन जो है बाय डिफॉल्ट होता है। एक सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, नन जो है बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है कि भाई देखो ऐसा है। क्या मतलब है इसका, बताता हूं कि भाई देखो, आप अगर यहां पर देखोगे तो हो क्या रहा है। एक मिनट देखो, येलो कलर नहीं लेता मैं, येलो से ना उसका फोन छुप जा रहा है, तो येलो नहीं लेता, कुछ और लेता हूं। क्या ले लें, ग्रीन ले लें, डार्क ग्रीन, ये सही रहेगा। अब देखो क्या सही लग रहा है। हाँ देखो, अब मैं बताता हूँ होता क्या है। बाय डिफॉल्ट इसकी प्रॉपर्टी ग्रीन, ये हमने दे दी है। बाय डिफॉल्ट इसकी जो एनिमेशन फिल मोड होता है वो नन होता है। इसका मतलब क्या है, देखो स्टार्टिंग में हमने जो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी इसकी ब्लू हमने कलर दे रखा है, और इसकी जो मार्जिन है वो हमने लेफ्ट मार्जिन ऑटो हटा दिया है, तो वो लेफ्ट में जाके चिपक गया है। ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है इसकी। अगर मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो वो ऑब्वियसली स्टार्ट की प्रॉपर्टी ले लेगा, फ्रॉम से लेके फिर एंड में हो जाएगा, एंड खत्म होते ही, और जैसे ही आपका एनिमेशन खत्म होगा वो फिर से बाय डिफॉल्ट वाली प्रॉपर्टी ब्लू कलर और विदाउट एनी मार्जिन लेफ्ट में चिपक जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब अगर हम बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को देखें, एनिमेशन फिल मोड अगर मैं नहीं देता हूं तो वो नन को ही पकड़ के चलता है। इसका मतलब क्या है कि अपनी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को पहले लेगा। ठीक है, पहले बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी वाला दिख रहा होगा, यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे एंड हो जाएगा, और एनिमेशन खत्म होते ही बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी में फिर से वापस चला जाएगा। तो मैं इसको नन ही रखता हूं। दूसरा रखता हूं, दूसरा वाला बॉक्स एनिमेशन फिल मोड। लेट्स टेक फॉरवर्ड्स, बताता हूं क्या ये एनिमेशन फिल मोड, इसको मैं कर देता हूं बैकवर्ड्स। ठीक है, और एनिमेशन फिल मोड बोथ, इनका क्या मतलब है आराम से देखते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले वाले को एनिमेशन फिल मोड नन दे दिया, दूसरे को फिल मोड फॉरवर्ड दे दिया, तीसरे को बैकवर्ड दे दिया, और चौथे को फिल मोड बोथ दे दिया। और एक काम और करता हूँ, यहाँ पर मैं लोग यहाँ पर ना एक एनिमेशन डिले भी दे देता हूँ। एनिमेशन डिले लेट्स से 5 सेकंड्स का, और सेव करता हूँ। देखो कैसा दिख रहा है, पहले हम उसको देखते हैं फिर उसको समझते हैं। तो पहले आप देखोगे सर इनिशियली, ध्यान से देखना, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो क्या हुआ। मैंने ऐसे रिफ्रेश कर दिया है, तो स्टार्टिंग में आपको ऐसा दिख रहा है, स्टार्टिंग में आपको ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले ध्यान से देखो, मैं बार बार रिफ्रेश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। स्टार्टिंग में ऐसा दिख रहा है, सर ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को पकड़ रहा है, पहले दोनों बॉक्स बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को पकड़ रहे हैं, और लास्ट के दोनों बॉक्स क्या पकड़ रहे हैं एक बार देखते हैं। तो ध्यान से देखो, इधर आते हैं। तो देखो नन का मतलब हमने देखा ही था, नन का मतलब है कि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को ही वो पकड़ेगा जब एनिमेशन नहीं चल रहा होगा। तो सीधी सीधी बात ये, नन का मतलब ये है कि जब एनिमेशन नहीं चल रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को पकड़ेगा। ठीक है, दूसरा वाला फॉरवर्ड का मतलब ये है कि पहले तो वो इनिशियली बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को पकड़ेगा, लेकिन जब आपका एनिमेशन खत्म हो जाएगा तो वो लास्ट वाले की फ्रेम का, लास्ट वाला जो की फ्रेम है जो ये हमने दिया है, उसकी प्रॉपर्टी को पकड़ेगा।
ठीक है, फिर से बताता हूँ, नन का मतलब यह है कि भाई जब एनिमेशन नहीं है, सीधी सीधी बात यह है, तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को लेगा। फॉरवर्ड का मतलब यह है कि इनिशियली जब एनिमेशन नहीं चल रहा तो वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को लेगा, लेकिन एनिमेशन खत्म होने के बाद वो लास्ट वाले की फ्रेम की प्रॉपर्टी को पकड़ के रहता है। बैकवर्ड का मतलब यह है कि जब एनिमेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, मतलब अभी आपका एनिमेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो सबसे पहला वाला की फ्रेम की प्रॉपर्टी को पकड़ेगा। बैकवर्ड का मतलब क्या है, जब एनिमेशन स्टार्ट नहीं है तो वो पहली वाली प्रॉपर्टी को या पहले वाले की फ्रेम की प्रॉपर्टी को पकड़ता है। एनिमेशन खत्म होने के बाद वो बाय डिफॉल्ट पर चला जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें लास्ट एनिमेशन फिल मोड बोथ का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में जब एनिमेशन नहीं चल रहा तो वो पहले की फ्रेम को पकड़ेगा और एनिमेशन खत्म होने के बाद लास्ट वाले की फ्रेम को पकड़ेगा, मतलब कभी भी ये बाय डिफॉल्ट वाली प्रॉपर्टी पर नहीं जाएगा। सेव करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे फिर से देखते हैं। देखिए मैंने फिर से रिफ्रेश कर दिया, आप देख पा रहे हो कि अभी स्टार्ट होने वाला है। स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को पकड़ रहे हैं, क्योंकि पहला वाला तो नन है और दूसरा वाला फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड मतलब स्टार्टिंग में वो जब एनिमेशन स्टार्ट नहीं होगा तो वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को पकड़ेगा, और ऑब्वियसली वो देख भी रहे हैं हम लोग। तीसरा है बैकवर्ड मतलब स्टार्टिंग में वो पहले वाले की फ्रेम की प्रॉपर्टी को पकड़ता है, और ईज आउट जो हमें लास्ट वाला जो है वो बोथ है, मतलब स्टार्टिंग में वो बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में वो पहले वाले की फ्रेम की वैल्यू को पकड़ेगा। तो अभी देखो स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट होने के बाद अब आप देखना, स्टार्ट होने के बाद जब हमारा ये एंड हो जाएगा तो नन वाला बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी पर चला जाएगा, फॉरवर्ड वाला अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा जो लास्ट की फ्रेम की प्रॉपर्टी थी, बोथ वाला भी लास्ट की फ्रेम की प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा, लेकिन जो बैकवर्ड वाला है वो बोलेगा भैया चलो वापस चलते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी वापस चलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट फिर भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, नन तो बाय डिफॉल्ट है कि भाई हमेशा जब एनिमेशन नहीं चल रहा होगा तो वो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी को ले लेगा। ठीक है, जब एनिमेशन चलेगा तो ऑब्वियसली इट विल वर्क। फॉरवर्ड मतलब स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, लेकिन एंड में एनिमेशन खत्म होने के बाद लास्ट की फ्रेम की प्रॉपर्टी को पकड़ता है, रिटेन करता है। बैकवर्ड का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में जब भी डिले चल रहा होगा तो उस केस में वो हमारे पहले वाले की फ्रेम की प्रॉपर्टी को पकड़ के रखेगा, और एनिमेशन खत्म होने के बाद वो बाय डिफॉल्ट पर चला जाएगा। बोथ का मतलब यह है कि स्टार्टिंग में और एंड में दोनों में पहला की फ्रेम और लास्ट की फ्रेम की प्रॉपर्टी को पकड़ेगा, डिफॉल्ट पर कभी नहीं जाएगा। ठीक है, सो ये हमने देखा। आई होप सारे के सारे ये क्लियर हो गए हैं आप लोगों को। सो आई होप दोस्तों आप सभी को ये पूरी तरह से एनिमेशन पूरी तरह से क्लियर हो गया है। ठीक है, और ये पूरी तरह से हमने सब कुछ देखा इस पूरे वीडियो के अंदर। एक सेकंड। सो दोस्तों आई होप आप सभी को ये पूरी तरह से एनिमेशन वाली पूरी पार्ट क्लियर हो गई, कैसे हम एनिमेशन देते हैं, कैसे उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं, कैसे नेमिंग देते हैं, कैसे परसेंट की फ्रेम का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सारी प्रॉपर्टीज़, एनिमेशन डिले, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, सब हमने देखा। अब हम लोग अगले वीडियो में एक बहुत ही सुंदर सा एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं जो आप लोग अपनी वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।